नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। दुष्यंत कुमार लिख गए हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। तो आज जिसको दिन भर ओढ़ा बिछाया है, ये जो आप देख रहे हैं गीला कपड़ा पानी में गले तक घुस करके दिल्ली का हाल देखा है, जिसको दिल्ली की जनता भोग रही है, उस कटु सत्य को जीने की कोशिश की है। और उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ, मयूर विहार फेज 1 का इलाका है, और यहाँ पर वे लोग हैं जो उस दर्द, उस त्रासदी से जूझ रहे हैं जो इस दिल्ली में आई हुई है। और आज जो दिल्ली का हाल हमने देखा है, वो दिल्ली जहाँ पर जो देश की राजधानी है, जो दिल्ली तरक्की का बायस मानी जाती थी, जिस दिल्ली के प्रगति की तुलना दुनिया के बड़े महानगरों से की जाती थी, वो दिल्ली थम गई है। वो दिल्ली जो चारों ओर से बाढ़ की आपदा की मार पड़ी है, उसके आगे बेबस होकर के जम गई है। और ये तमाम आंखें यहाँ पर जो हैं, ये कैमरा दिखाइएगा, ये इन तमाम आंखों को आप देखिए। हम लोग तो यहाँ पर बहस करने आए हैं, लेकिन ये लोग अपने अपने हिस्से का जो तकलीफ है उसको भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये हर बार भोगते हैं। इनका ये दर्द कोई नया नहीं है। तो इस सब पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो कुछ हो रहा है, इस सब के पीछे के पीछे आखिरकार वो कौन सा फैक्टर है जिसको कि कोई भी दूर नहीं कर पा रहा है, और हर बार वही तस्वीर सामने आ जा रही है। इन सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आखिरकार हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, और वो सबसे बड़े सवाल क्या हैं जो दिल्ली के सामने यक्ष प्रश्न बन के खड़े हुए हैं। दिल्ली में सदी की सबसे बड़ी बात, यहाँ गर्दन तक पानी, लेकिन ये हमारी आपकी गर्दन नहीं है, ये दिल्ली की गर्दन है, दिल्ली के इतिहास की गर्दन है। यमुना का कहर, डूब गया दिल्ली शहर। पानी घुटनों को पार करके तकरीबन कमर तक पहुंच गया है। लगातार आ रहा है पानी, खतरे में देश की राजधानी। क्या दिल्ली के दिल तक पहुंचेगा पानी? क्या खतरे में है सांसदों का घर? क्या खतरे में है दिल्ली का राजनिवास? क्या खतरे में है केजरीवाल का आवास? वो लाल किले का पिछला हिस्सा है जो इस वक्त पानी में पूरी तरह से डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। जानना चाहता है हिंदुस्तान, क्योंकि खतरे में है देश की जान। डरी हुई है दिल्ली। और आप जो है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अपने संवाददाताओं के पास जाऊं, चेहरे देखिए। आज मैं यही कहूंगा, चेहरे देखिए और मिलिए जो कि भोग रहे हैं इस समय की दिल्ली को। ये देखिए, ये चेहरे, और इनकी गोद में जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनको देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये अभी से कैमरा इनकी ओर गया नहीं है कि तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा है। यही दिखाने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं कि जो भोग रहा है उसको सुनिए। लेकिन पहले आयुषी, हमारी संवाददाता इस समय राजघाट पर मौजूद हैं। आयुषी, अभी की तस्वीर क्या है, जरा बयां कीजिए। बिल्कुल अभिषेक, अभी की तस्वीर कोई बदली हुई नहीं है। सुबह मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई थी, इस वक्त भी वही तस्वीर है। अव्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई ये तस्वीर है। आप देखिए मेरे पीछे, दूर दूर तक पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जो सुबह पानी भरा हुआ था, रास्ता लोगों के लिए बंद कर दिया है कि लोग आवाजाही इससे ना कर सके। लेकिन देखिए, ये फॉलो कौन कर रहा है? इसे देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। बावजूद इसके लोग इस पानी में डूब डूब कर इस रास्ते को पार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए शॉर्टकट रास्ता भी ये है। ज्यादा दूरी तय करके लोग जाएंगे तो वो काफी लंबा रास्ता उनके लिए पड़ जाएगा। और
इसलिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पानी को पार कर रहे हैं। आप देखिए घुटनों तक ये पानी पहुंच चुका है और कब ये पानी यहाँ से हटाया जाएगा, कब कम होगा, इसका कुछ पता नहीं है। लोग इस मंजर की तस्वीर ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले 40 साल पहले उन्होंने दिल्ली की ऐसी हालत देखी थी। और अब सोचिए अपने कैमरों में लोग इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि दिल वालों की दिल्ली का इस वक्त क्या हाल बना हुआ है। और आपको मैंने जैसे कि बताया था पहले भी कि 1 मिनट भी इस पानी में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। गंदा पानी है, आसपास कॉलोनियां हैं, लोग वहां पर रहते हैं, वहां लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लेकिन मैं भी होकर के आया हूं और स्थिति ये है कि पानी गले तक पहुंच चुका है। और आप तो तस्वीर की बात कर रही हैं, मैं तकदीर की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों की तकदीर इस तस्वीर के नीचे कराह रही है, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। लेकिन पहले बिलाल से अपडेट ले ले। बिलाल हमारे संवाददाता इसमें लाल किले पर मौजूद हैं और बिलाल, लाल किले की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बार बार आंखों को यकीन नहीं होता है कि ये वही लाल किला है जिसको देखने के लिए लोग कहां-कहां से आते हैं और अब जो देख रहा है उसको देख करके वो भी हैरानी से भरे हुए हैं। बिलाल। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, रहमत को जहमत में किस तरीके से तब्दील होती है उसकी बानगी जो है फिलहाल हम दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। क्योंकि बारिश हो या नदी हो, ये जो है वो रहमत होती है, वरदान माना जाता है भगवान का। लेकिन सरकारी अव्यवस्थाओं की वजह से किस तरीके से ये जहमत और परेशानी में तब्दील हो गई है, इसकी बानगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाल किले के पीछे के हिस्से यानी जमुना बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि पूरा का पूरा जो इलाका है ऐसा लग रहा है कि किसी दरिया में तब्दील हो चुका है, किसी समंदर में तब्दील हो चुका है। मैं अभी पानी में उतरा ही हूं कि मेरे घुटने के ऊपर तक पानी जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है और जैसे जैसे मैं आगे पहुंच रहा हूं वैसे वैसे ये पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे जो बाएं साइड में लाल किला है तो मेरे दाएं साइड में हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर की जो दीवारें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो कमर से ऊपर तक पानी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ में जो बच्चे जो है, कुछ बच्चे जरूर इस पानी में जो है वो नहा रहे हैं और साफ तौर पे देख रहे हैं कि कंधे से ऊपर तक का लेवल जो है वो यहाँ पर पानी का जो है वो आ चुका है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? पुल पे। ऐसे खतरे में जाएंगे? आगे तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है। क्या करेंगे, वही सामान है सारा। अच्छा, तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिलाल। देखिए आपने जो तस्वीर दिखाई है वो तस्वीर वहां का दर्द बयां कर रही है और मैं अब सीधा अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। लेकिन उनके पास जाने से पहले, मनीष मेरे साथ आइएगा, उनके पास जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि इनमें से एक कोई मेरे साथ आइए। आइए आइए आइए, आगे आइए, आइए मेरे साथ आइए, आइए, आ जाइए, आ जाइए, आप अकेले आ जाइए, आ जाइए। और ये हमारे साथ देखिए, हमारे जो मेहमान हैं, आप यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ खड़ी हुई है, इधर इधर देखिए। मैं ये चाहूंगा कि हमारे देखिए 2 राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, शुरुआत कर रहा हूं बीजेपी से अजय सहरावत हैं, हमारे साथ में पवन हैं आम आदमी पार्टी से। और आगे आइए ना, आप आगे आइए, डरो ना, सब घर ही के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है यहाँ पर। इन दो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है, इनका चेहरा देखिए। मनीष यहाँ से ऐसा दिखाई, इनका चेहरा भी दिखाई दे, इनका चेहरा देखिए और ये समझाइए कि हर साल यही चेहरे क्यों सामने आते हैं। इतनी बड़ा मैकेनिज्म है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पवन भाई तर्क बहुत सारे होते हैं, चेहरे यही दिखाई पड़ते हैं। कितनी बार दिखेंगे ये चेहरे? अगले साल फिर दिखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए संकट का विषय है, आपदा का समय है ये, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब राजनीति करने का समय नहीं है, लोगों की मदद करने का समय है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कल उन्होंने एक हाई स्तरीय एक बैठक करी थी, सारे अधिकारियों के साथ में बैठक करके ये तय किया कि ये सारे लोग, लगभग 41,000 के आसपास का आंकड़ा है, सभी लोगों को खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, सभी को पानी पीने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, मेडिकल की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने के लिए टेंट की व्यवस्था। बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन पवन भाई, सरकार आपकी, एमसीडी आपकी, तब कह रहे हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, वरना तो आप राजनीति का ही आरोप लगाते थे। तो ये मतलब ये सिलसिला कब तक चलेगा? और एक बार फिर से अब मैं कह रहा हूँ, इनकी और देखिए, कुछ मिला खाने पीने को? हाँ मिला, खाने पीने के तो मिला सर, बकर हमारा सामान उसी कागज पुर्जा जो था सब उसी में रह गया, जमुना में। कुछ निकाल नहीं पाई? नहीं, कुछ निकाल नहीं, जमा पूंजी नहीं बची? नहीं, कुछ नहीं बची है सर, कुछ नहीं बचा, 1 रुपया नहीं बचा है। 500 उसमें भी हम लोग जो जमा धर थे वो भी गया। ये कह रहे हैं 1 रुपया नहीं बचा है, ये सुन के तकलीफ अंदर से होती है। बिल्कुल दर्दनाक समय है, दर्दनाक राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दिया सारे अधिकारियों को, सारे मंत्रियों को कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? देख लीजिए, दिखाइए, क्या हो गया पैर में? पूरा कट गया है सर,
पानी में चलते चलते क्या होगा हम लोग का। अजय भाई बताइए, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप भी सहमत राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चेहरे क्यों दिखाई पड़ते हैं, ये आंख में आंसू हैं। आज संकट का समय है, सबको साथ खड़े होने चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, 2014 से मुख्यमंत्री बने बैठे अरविंद केजरीवाल जी, कहते हैं मेरे पास आईआईटी की डिग्री है, लेकिन ये कैसा आईआईटी की डिग्री वाला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। अरे जल मंत्रालय ले लेते। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए, 2014 का जब पहला मैनिफेस्टो, अब सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, 2014 का जब आप ऐसे डिबेट थोड़ी होगी यार, आप बोलेगा। अभी आप कह रहे थे राजनीति नहीं करनी चाहिए और अभी आपने तस्वीर करी। मुझे अभी आपने तस्वीर देखिए, मुझे आपत्ति है, मैं चाहता हूँ इन हमारे भाई बहनों का दर्द की बात, बस मैं इसीलिए लेकर के आया की बात हो। ये राजनीति से बात ये राजनीति दिल्ली का तस्वीर दिखाइए, आप चेहरा दिखाइए, इनका चेहरा दिखाइए, बोलते रहिए। पेरिस चले गए, ये दिल्ली को दर्द में छोड़ के पेरिस चले गए, जहाँ मुख्यमंत्री और आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी सरकार के सारे मंत्री विधायक नेता सब लोग अपने भाई बहनों की मदद करने। बस यही समझिए, ये जो आपस की राजनीति है और ये चेहरा है मनीष, यही है कहानी पूरी। ये चेहरा देखिए, ये आपस की राजनीति देखिए और तुरंत लौटते हैं। और आप सुनिए ना, 2014 से कोई आदमी कह रहा है कि मैं हर बार यमुना साफ कर दूंगा। आज से पहले 2019 में जब मैं तुरंत लौट रहा हूँ, रुक जाइएगा, एक बार आपको बाढ़ का विज्ञान समझा दें, बाढ़ का विज्ञान समझिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, और उसके बाद फिर से लौट करके आएंगे। पहले समझ लीजिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कहानी ये है, बाढ़ के विज्ञान का आशय ये है कि दिल्ली में यहां से 230 किलोमीटर दूर हरियाणा है, वहां पर एक हथनी कुंड बैराज पड़ता है और इसकी जो क्षमता है वो 10 लाख क्यूसेक की क्षमता है। पहाड़ से जो पानी आता है उसको यहाँ नियंत्रित किया जाता है। बरसात ज्यादा हुई, पानी ज्यादा आया, बैराज के गेट खोले गए। आमतौर पर 1.5 लाख क्यूसेक पर सेकंड पानी खोला जाता है। सामान्य तौर पर इसे पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं, लेकिन मंगलवार की रात क्या हुआ कि 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। पानी की रफ्तार तेज हो गई और बुधवार को पानी 6 से 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आया। मंगलवार की रात में छोड़े गए पानी को यहां पहुंचने में करीब 30 घंटे लग गए। आज दोपहर 1 बजे से पानी की रफ्तार रुकी हुई है, कल से पानी घटना शुरू हो सकता है। ये पूरी की पूरी अपडेट हमने आपको बताई, जिससे कि आप समझ लीजिए कि आखिरकार ये हथनी कुंड का जो पूरा बैराज है और वहां से जो पानी आ रहा है उसका आशय क्या है। हम और मेहमानों के पास जाएंगे, उससे पहले एक बार पूजा से बात कर लें। हमारी संवाददाता इस समय आईटीओ पर मौजूद हैं। पूजा, जो सुबह तस्वीर आईटीओ पे दिख रही थी और आज अब शाम हो गई, सूरज ढलने को है, उस तस्वीर में कोई फर्क आया है और पानी ज्यादा बढ़ा है या कुछ राहत की तस्वीर है वहां पर? पूजा। अभिषेक, फर्क आया है और जो फर्क आया है वो फर्क डराने वाला है। जब मैं अब से 1 से 1.5 घंटा पहले ही महज यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी, तब पानी इतना नहीं था जितना अब पहुंच चुका है। यहाँ तक पानी आने के लिए वहां तक मुझे जाना पड़ा था, तब यहाँ तक पानी नजर आया था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी ये पानी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। अभिषेक, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि 45 साल के अंदर पूरे दिल्ली ने 12 प्रधानमंत्री देख लिए, 5 मुख्यमंत्री देख लिए, लेकिन ये जो दिल्ली के हालात है ना, ये दिल्ली की जनता ने पहले यकीनन कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कुदरत की मार पड़ी, लेकिन वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो यमुना किनारे लोग बसे हुए थे उनको किसी तरीके से राहत शिविर में पहुंचा दिया गया, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनका क्या? वो अभी तक फंसे हुए हैं और ये हालात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, डरावने होते जा रहे हैं। जैसे जैसे घंटा बीत रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। और एबीपी न्यूज इसीलिए ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है और हम यहाँ पर खड़े होकर लाइव रिपोर्टिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हुक्मरान ये समझ पाए कि दिल्ली वालों को इस वक्त कितनी जो ज्यादा आपने तस्वीर दिखाई है वो तस्वीर ये बयां करती है कि दिल्ली में आप कितनी भी राजनीति कर लीजिए, लेकिन जब आपको ऐसी तस्वीरें दिखती हैं, जो हमारे साथ में ये महिला मौजूद हैं, तो राजनीति का जो जुबान है उससे लड़खड़ा जाना चाहिए। अफसोस है कि वो लड़खड़ाती नहीं है। आइए हमारे साथ आइए। मैं इसलिए इनको अपने साथ लेकर के आज सबसे बातें कर रहा हूं कि कोई भी बात करे, बात करने से पहले इनकी आंखों में झांक ले और फिर बात करे। देखिए हमारे साथ 2 रमनीक यहाँ पर हैं, आलोक जी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद मैं तुरंत इधर भी आऊंगा। मुझे एक बात समझाइए, आइए आप आगे आइए, मेरे साथ में आ जाइए, मुझे एक बात समझा दीजिए। देखिए राजनीति की बात मत कीजिएगा, इन्होंने आरोप लगाया, अरे उन्होंने की तो आप बढ़ाइए नहीं उसको ना, आप इनका चेहरा देखिए पहले।
इनका चेहरा देख करके बोलिए कि राजनीति करेंगे या इनको मदद। केजरीवाल इसको देख पाते, अरविंद केजरीवाल अरे वो नरेंद्र मोदी करते नहीं है। दिल्ली देखिए हुई पानी पानी, अरविंद केजरीवाल आपकी नहीं है कोई सानी। आप देखिए अरविंद 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाना था, इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल को नहीं थी। जब गजेंद्र सिंह शेखावत आपको फोन करते हैं तब आप नींद से जागते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल। 62 विधायक आपको दिल्ली के आम भी कुछ बोल रहे हैं, बता नहीं दिया, ऐलान से नहीं करा था इतना। हाँ हम आ गए, ऐसा उसने जान, हाँ आप जाना की थी पहले, हस्ताल नहीं बताते थे इतना पानी छूटा है, हम लोग सब भजिए आते हैं। किसी ने बताया नहीं, जान बताई बिल्कुल नहीं बताया कि कितना पानी आने वाला, नहीं बताया गया था बिल्कुल। हमारे सामान सब वही है, हमारे भैंस हमारे कुछ भी सामान सब पड़ा है, खाने को तो कपड़े एक कपड़ा बन के आए हैं। गुस्सा इन लोगों को। मुझे बताइए, जब अरविंद केजरीवाल जानकारी ट्विटर पे डालेंगे, ये बेचारे ट्विटर पे थोड़ी हैं, वो तो ये इन लोगों का गुस्सा। हम लोग यहाँ पर जो है, हम यहाँ की जनता हैं और यहाँ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, हम केवल और केवल उनका दुख दर्द बांटने के लिए बहुत ये कह रहे हैं, बाढ़ पीड़ित कह रहे हैं कि बताया भी नहीं है, पानी छोड़ दिया। नहीं देखिए, अभी ये बात तो मैं कहूंगा कि पिछले 3-4 दिन से तो बारिश नहीं हो रही है, फिर ये पानी कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है? ये पीछे जो हथनी बैराज जो है हरियाणा की तरफ जो छोड़ा जा रहा है पानी, इस पानी के लिए तो आप कम से कम दूसरी सरकार जो जिम्मेदार होनी चाहिए। मगर यहाँ पर मैं हर साल छोड़, मैं आप मगर हर साल आज जो है ज्यादा से ज्यादा मात्राएं में और ज्यादा हो रही है यहाँ पर, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर अगर देख रहा हूँ राहत सामग्री की, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं केवल यहाँ पर कुछ हमारे जो स्थानीय नेता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर सेवा भाव राहत दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। एक मिनट जाइए, राहत मिल रही है, कुछ राहत मिल रही है, राहत मिल रही है, राहत बहुत मिल रही है यहाँ पे। क्या क्या ऐसा है, यहाँ से भजा जा रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ से भजा जा रहा है, फिर क्या मिल रहा है? कौन भगा रहा है? सब बजा रहे हैं, यहाँ से खाली करो, अब पानी पीने के लिए कौन खाली कर? हमें नहीं पता कौन आया बोला कि खाली करो, रोड खाली करो। देखिए ये लोग कह रहे हैं खाली करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं। देखिए, इसका मैंने भी बात करी है, यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है, क्योंकि सबके रहने की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने सुनिश्चित करी है। सबको खाने की जरूरत है, सबको रहने की जरूरत है, सबको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, सबको सही जगह पे उनको अरेंजमेंट किया जा रहा है। लेकिन मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में 4 दिन से बारिश पूछिए नहीं, नहीं भाई पूछिए नहीं, इनका इंतजाम कराइए। नहीं, आप सरकार में हैं, आप पूछेंगे या कुछ करेंगे? नहीं, मैं इंतजाम बता रहा हूँ। पीछे आप सवाल है, पीछे आप ये दिखाइएगा, टेंट लगाया हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी ने टेंट लगवाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके केजरीवाल जी के अलावा कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका ही आप गुणगान कर रहे हैं, आप करिए, आपका हक है, लेकिन इस समय मत कीजिए। इस समय इनकी तकलीफ देखिए भाई, ये लोग एकदम रो रहे हैं। वही कह रहा हूँ, इंतजाम से दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन भाजपा के 7 सांसद दिल्ली में है। भाजपा के 7 सांसद कहाँ हैं? अभिषेक जी, बड़े शर्म की बात है, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आरोप नहीं, आप ये मोदी जी की फोटो इन्होंने दिखाई ना, मोदी जी का काम है हर जगह मोदी जी की। सब लोग आपदा में, इनका क्या होगा? आपदा में अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं, सबका दुख दर्द बांटने की जरूरत है, मिलकर के काम करने की। देखिए, एक सुन लीजिए, अभी जो दिल्ली में हो रहा है वो आपदा, ये पेरिस और लंदन बनाने वाले केजरीवाल, आज क्या हाल हो गया बारिश के बाद ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। सवाल यही है, हर तरफ से तर्क 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 की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इन चेहरों का क्या होगा, कोई इस पर भी जवाब दे दे। और इस समय हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं जैतपुर से। वहां पर सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और उन तस्वीरों को आप देखिए। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सुनने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। सैयद, बयां कीजिए उन तस्वीरों को। अभिषेक, मैं बता दूं आपको, मैं ये जैतपुर के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर यहाँ पर बहुत ही डरावनी तस्वीर है। ये पूरा गांव, लगभग मेरी उम्मीद है कि ये कॉलोनी में लगभग 1000 गांव हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आशीष सक्सेना, हमारे कैमरामैन, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे होंगे। वो 1000 गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जिस तरीके की, जब ये पानी अचानक से बढ़ा और लोग अपने जरूरत के सामान भी लेकर यहाँ से भाग नहीं पाए, और अभी भी उनको सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको किसी भी तरीके से ले जाकर वहाँ पर मदरसे, सरकारी स्कूल और सड़कों के किनारों पर उनका इंतजाम कर रखा है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लगभग 4 एनडीआरएफ की टीम अलग अलग सेक्टरों में यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर घर हैं, जो आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पे 15 से 16 फीट पानी आ चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए कितनी डरावने वाली हैं।
पूरा ये जो गांव है ना, पूरा एक कॉलोनी है, ऐसा लग रहा है कि पूरा ये शहर जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गया है और लोग यहाँ पर जो है एकदम सन्नाटा सा पसर गया है। बहुत डरावनी सी तस्वीरें लग रही है। और इससे पहले कि हम फिर से ये चर्चा शुरू करें, ये विमर्श शुरू करें, ये आपस का झगड़ा शुरू करें, हम बार बार कह रहे हैं कि भूल जाइए सब कुछ, चेहरे देखते रहिए। इनका नाम है सुमति नाम है। चेहरा इनका जूम कीजिए, इनका चेहरा जब दिखेगा तो यहाँ पर जो लोग आए हैं बहस करने, वो समझेंगे कि उनकी जो बहस है वो कहाँ पहुँच रही है। मेरी दादी की उम्र की है, आपकी उम्र हमारी दादी की उम्र के बराबर है। घर में कितने लोग हैं आपके? हम 20 लोग हैं। कुछ बचा घर में या सब डूब गया? कुछ नहीं बचा, लिखारी नाम है। कमाया खाया सब चला गया? सब चला, सामान छोड़ के भजे आए, बस आप लेकर आए, बच्चे ले। कैसे आगे की जिंदगी कटेगी? अब कैसे कटेगी, जैसे ऊपर वाला काटे ऊपर वाला काटेगा वैसे कटेगी। हमारे यहाँ कहते हैं ना, अध्यात्म की कितनी ताकत है, इनको बस वहीं से उम्मीद है ऊपर वाला काटेगा। आप रहिएगा अम्मा हमारे साथ में और बात शुरू कर दे। ये देखिए, हम इतने तगड़े तगड़े हर कोई तर्क दे रहा है, सब गुस्से में यहाँ पर, लेकिन इन जैसे चेहरों का क्या होगा? कोई निकलेगा कोई रास्ता इनका भी? मानवता के नाम पर तो इन चेहरों को देख के रुलाई आ रहा है, हृदय भर जा रहा है। वाकई में आपने सही कहा और मैं भी इस बात से अग्री करता हूं कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है। जो हमारे भाई बंधु फंसे हुए हैं उनको जितनी त्वरित कार्रवाई करके जितना रिलीफ दिया जा सके। फंसते हैं, यमुना की सफाई हो जाए, सीवरेज ठीक हो जाए, तो काहे झेले? अगर उस बात पे आएंगे तो केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे। डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, वो भी मिल गई। तो पहली बारिश, ये तो अभी हथनी से पानी आया है, पहली बारिश ने उनकी पोल खोल दी, दिल्ली जलमग्न हो गया, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना दूभर हो गया। तो कथनी और हमने मान लिया, चलिए अब इनसे बात कर लूं। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और एनजीओज को जो अभी मिलकर इस राहत कार्य में हाथ। मुझे एक बात समझा दीजिए ना, ये अभी इधर से जवाब आ जाएगा, पवन भाई जवाब दे देंगे। इन्होंने बता दिया कि पोल खोल दी है, सब हो गया है। हर साल ये रस्म होती है क्या पोल खोलने की? बारिश में पोल खोली जाती है, फिर पोल बंद कर दी जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, आज मानवता और इंसानियत शर्मसार है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए, और सारी पार्टियों को सब जिम्मेवार हैं। मैं भी दिल से कह रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया गया, अगले साल फिर उन पार्टियों ने जिन्होंने 15 साल एमसीडी में भारत सरकार रही, बीजेपी रही, और मोदी जी ने कहा अनपढ़ता का इससे बड़ा मैं प्रमाण नहीं कह सकता। मोदी जी और आज होगी वहाँ मकान, मोदी आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 4000 मकान दिल्ली में मोदी जी ने दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये गलत कह रही है। राजनीति होनी चाहिए, काम होना चाहिए। हम ये मोदी जी और केजरीवाल जी पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम इन पर बात कर रहे हैं। अम्माओ, हम इन पर बात कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं। नारे क्यों लगा रहे हैं भाई? इनकी बात कीजिए, इनकी के लिए मोदी जी इनको जो राशन वगैरह मिल रहे हैं वो मोदी अभी देखिए हमारी बीजेपी मोदी जी 3 दिन से हम सुबह से लेकर 6 बजे से 6000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। हमारी रसोई। अच्छा, इधर भी सुन, इधर गरीब परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री इन गरीबों के दर्द समझते हैं। ये कितनी ये आप भी आरोप लगाओगे? देखिए, मैं मैं राजनीति की बात नहीं करता, आप आरोप मानता नहीं, मैं आरोप के देखिए, जब पहले दिन से जब शुरुआत हुई उस दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोई राजनीति नहीं करी। सारे मंत्रियों को, सारे एसडीएम डीएम को, सारे नेताओं को, सारे आरोप को काम पे लगा दिया इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी पार्टियों से ये राजनीति का समय नहीं है, इन लोगों की मदद करने का समय है। नहीं, प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली जिम्मेदार है, पानी कम आए तो हरियाणा जिम्मेदार है, पानी ज्यादा आए तो हरियाणा जिम्मेदार। क्यों लड़ रहे हो भाई? मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, दिल्ली का आम आदमी पार्टी ने बेड़ा गर्क कर। देखिए, ये इस लड़ाई से समाधान नहीं निकलना है। लड़ रहे हैं आपके गीले कपड़े और इन लोगों के चेहरे देखिए। ये है दिल्ली की सच्चाई कि दिल्ली इसमें डूबी हुई है, एक त्रासदपूर्ण स्थिति में है दिल्ली। इसमें देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 9 साल से हैं यहाँ पे, एमसीडी में भी हैं यहाँ पे। आखिर आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और एक चीज और, जब अभी दिल्ली डूब रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पेरिस की यात्रा पर निकले हुए हैं। ये प्रधानमंत्री पेरिस की यात्रा पर निकले हुए हैं।
अभी एक तरफ ये लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं करेंगे हम, आप बिल्कुल ये देखिए ये झूठ। हर कोई गुस्सा निकाल ले अपना, हर कोई गुस्सा निकाल ले। ये देखिए यही दिल्ली की सच्चाई है, हर कोई अपना अपना आरोप लगा रहा है लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा। सुनिए अब कोई नहीं बोलेगा, अब ये सिर्फ ये बोलेंगी, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं, ये सब नहीं, झगड़ा नहीं। अरे इनकी सुनिए, आप बताइए, आप हमारे साथ आइए, रुक जाइए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन? अरे इनकी सुनिए भाई इनकी सुनिए। परिवार में 5 लड़का है। कौन कौन है परिवार में? लड़का है 5, हम 2 जने हैं। कमाता है? मजदूर। सब लोग आपस में झगड़ा खेती कर रहे हैं, खेती। सब झगड़ा, कोई आपकी सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। सब झगड़ा कर रहे हैं, सब झगड़ा कर रहे हैं। आरोप लग रहा है तुम गुंडे हो, सब झगड़ा कर रहे हैं। और ये बेचारी ये कह रही है कि हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। यही दिल्ली है, यही है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, यही आप अरविंद, ठीक है। इन वोटरों का क्या होगा? दिल्ली के आम जनता का क्या होगा जिन्होंने आपको वोट दिए, जिताए आपको? आज एक छोटा सवाल किया, आप बताए विधायक आपके पास, मेयर आपके पास, ये बीजेपी से सवाल किया, ये लोग हमला करने भागे मेरे ऊपर। बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? घोटालेबाज, इनसे झगड़ा नहीं। इनको बुलाइए। कोई झगड़ा नहीं करेगा। आ जाओ, रुक जाइए। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा वीरेंद्र नाम है। क्या नाम है? वीरेंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? हम यूपी का रहने वाले। अम्मा इधर आओ, अम्मा इधर सुनिए। अरे इनकी सुनो, अम्मा का बोलने दो यार। अम्मा कहाँ के रहने वाली हो? बदायूं जिला के, यूपी के। अच्छा, बाढ़ में डूब गया सब? डूब गया सब। इनकी तकलीफ सुनिए आप लोग, सुनिए। कुछ नहीं रहा, डूब गया ना? सब डूब गया, कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा। मदद मिली अम्मा? मदद करवाया, रो ना। अरे मत मुंडा कर मदद कराया हमारी, सब कुछ डूब गया, कुछ नहीं रहा। ये रो रही है, आप झगड़ा इनकी कुछ नहीं रहा। बच्चे मेरे करवारा, मेरे डूबने के मरे, करवारा डूबने के मरे, मेरे बच्चे डूबने के मरे, कोई डंगर डूबने के मरे, और खेती कियारी डूबने के मरे। कुछ नहीं मिला खाने तो ना, हम भिखारी नहीं है। चेहरा देखिए, बेचारी कह रही है कुछ नहीं मिला है। और यहाँ लड़ाई छिड़ी हुई है, यहाँ बवाल, यहाँ नारे लग रहे हैं, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन छिड़ा जा रहा है। और ये कह रही है कि इनको कुछ नहीं मिला है। यही दिल्ली की तकलीफ है। अब रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आइए थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आम लोगों से बात करते हैं। जगह बढ़ाइए। हाथ मिलनी चाहिए इनको, या ये राजनीति का अखाड़ा बना दिया। ये सब चीजें क्या है? ये इनसे पूछे ना क्यों हो रहा है? 3 दिन से एक भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों, कोई भी क्या सहायता मिल रही है? सांसद ने क्या सहायता दी है? पूरे हालात क्रिएट कर दिए, लोग बात कर रहे हैं, और ये लोग राजनीति देखने के अलावा कुछ नहीं करते। आप ये देखिए, सांसद राहत ऐसे लंदन बराबर का ऐसे दिल्ली सरकार में। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से एक दूसरे को नोच खाने पर लोग आमादा हैं। और इनका कहाँ की अम्मा, कहाँ की रहने वाली हैं? देखिए आंख सूजी हुई है इनकी। यार शांत रहिए भाई, इनकी आंख सूजी हुई है रो करके। क्या स्थिति है इनकी? लेकिन यहाँ पर संग्राम छिड़ा हुआ है, यहाँ महाभारत छिड़ा हुआ है। यही समस्या है इस दिल्ली की। संवेदनाएं मर चुकी हैं, सब एक दूसरे पर आरोप की बारिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम यही दिखाना चाहते थे, यही स्थापित करना चाहते थे। तो एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें हैं, एक और इधर देखिए। ये इनकी दर्द है, तकलीफ है, सीने पे हाथ रखे हुए हो, सब खो सामान चाहिए बस हमको। क्या सामान? क्या है ये? क्या है? 20,000 रुपया खो गया। पासबुक है और सारा सामान चीज है। कहाँ है? सब बोर्ड लगाओ। अरे बोर्ड एक कपड़ा पहन के हम लोग रह रहे हो। ये सब लोग बताइए, ये सब लोग सामान खो दिए हैं। और यहाँ पर ऐसा दुख देखकर मैं भी आहत हूँ इस चीज का।
ऐसे फ्री का लुटाने से अच्छा तो ऐसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। कौन फ्री में सरकार को? दिल्ली सरकार। अब आप भी राजनीति वाली बात नहीं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही, इन अम्मा की आंख में डाल के मैंने ये कहा इनकी मदद होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बात तो आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुझे हमला करने पूछ रहे कहा हमारी सौदा लेके ही वही है, तो सौदा लेकर के आने चाहिए सब। हाँ, सौदा नहीं, सौदा नहीं नीले नहीं 3 दिन से दिल्ली सरकार का एक भी करिए, देखो क्या हालत हो रही है, लोग मर रहे हैं पीछे, लोगों की खाने पीने का नहीं। अरे बिल्कुल कोई मुआवजा नहीं, दिल्ली सरकार के कर्मचारी गायब, नावे गायब, लोग गायब, और आज ये बाढ़ तो आ जाइए, कुछ समय से ही दिल्ली में राशन क्यों नहीं दिया जा रहा गरीब को? मनीष राशन नहीं दिया जा रहा कई महीने से, केवल नरेंद्र में बहुत आवश्यक है, जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा मिल जाए। ठीक है, क्या हो? अरे आपस में लड़ाई मत करो। दिल्ली में ये गरीब हो गया, दिल्ली में कितने ठीक है, इनको राशन नहीं मिल रहा ठीक सरकार का। ठीक है, आइए मेरे साथ चलिए, हम आपको ये तस्वीर दिखाते चलते हैं। ये देखिए कहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे गया था टेलने, वहाँ पे गया, मैं मंदिर के साथ में एक गाय फंसी हुई है, वहाँ पे अभी तक उसका साधन नहीं करा, क्या नाम है, उसको निकाल के बाहर करते हैं, क्यों नहीं करा? क्या भाई कवरेज तो करेंगे लोग अपने दर्द न बताएं, इसके लिए नहीं, आप लोग अपनी तकलीफ बता दीजिए। मैं कि पब्लिक प्लेस में नहीं हूँ, इनके टेंट के सामने हूँ। तो हमारे कुछ नहीं है, सब सौदा हो ही रही है, हमारे पास कुछ नहीं, ये पैर खाली फिर रहा है। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इनकी मदद करने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, एक इनका सांसद कौन विधायक नहीं आया, अब आप सांसद विधायक गए, कब मदद करेंगे? नारे नारेबाजी नहीं कर रहे। जिंदाबाद माननी चाहिए, दिल्ली का कम से कम दिल्ली का हक तो दे। ये सारी बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये राजनीति खत्म हो, लोगों को उनकी तकलीफ का इलाज हो, यही दुआ है। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं।